सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम राजस्थान में स्थित गायत्री शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता की दाई कलाई गिरी थी। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में सदा सुख शांति बनी रहती है और उन पर सदा ही माता का आशीर्वाद बना रहता है। करे अट्टहास विनाशकारी, ज्योति लोक में चल चल गगन कंपित हुए, जगत भय शोक में निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? सूर्य, सुनो सूर्य, तुम स्वयं को संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली समझते हो ना? दिखाओ अपनी शक्ति। मैं जम्बिकासुर तुम्हें चुनौती देता हूं। मेरी शक्ति के समक्ष तुम्हारी शक्ति तुच्छ हो जाएगी। सूर्य, मैं तुम्हें ग्रहण लगा दूंगा। अब मैं हूं सूर्य से अधिक प्रतापी। अब मेरी शक्ति के समक्ष कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं। स्वर्ग में बैठे देवताओं, सावधान हो जाओ। मैं सर्वशक्तिशाली जम्बिकासुर तुम्हारे देवलोक पर अपना आधिपत्य जमाने आ रहा हूं। अगर छुप सकते हो तो छुप जाओ किसी कंदरा में, क्योंकि आज मेरे हाथ से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। इंद्रदेव, इस सूर्यदेव को क्या हो गया है? इनका प्रकाश इतना मंद हो गया है कि दिवस में भी संध्या प्रतीत होती है। हे इंद्रदेव, इस समय तो मेघ भी नहीं है, फिर इस समय सूर्य देव का इस प्रकार कांतहीन होना कैसे संभव है? ये चिंता का विषय है, हमें पता करना चाहिए। अवश्य ही गुरुदेव इसका कारण जानते होंगे, हमें उनसे पूछना चाहिए। अनर्थ हो गया देवराज, देवलोक पर आक्रमण हुआ है। बचिए विश्वकर्मा देव, कौन है इस आक्रमण के पीछे? किसका इतना साहस है जो देवलोक पर आक्रमण कर रहा है? मैं जम्बिकासुर इंद्रदेव, मैंने साहस किया है। यदि तुम में साहस है तो मेरा सामना करो। इंद्रदेव तक पहुंचने से पूर्व हमसे निपटना पड़ेगा।
जम्बेकासुर! हे प्रभु, मैं देखता हूं इसे। अगर इसमें इतनी शक्ति है तो मैं भी अग्नि हूं। तुम्हारा खेल समाप्त हुआ देवताओं। अब मेरे वज्र का सामना करो। भागकर कहां जाओगे देवताओं? तीनों लोकों में कोई स्थान नहीं है जहां तुम छुप सको। मैं तुम्हारा अंत करके तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल का स्वामी बनूंगा मैं। हे शक्तिपीठ की देवी गायत्री, हे जगत की रक्षक माते, हमारी रक्षा करो। दर्शन दो माते। हम देवताओं का प्रणाम स्वीकार करें माते, और संसार की रक्षा करें। तीनों लोकों पर असुरों का प्रकोप बढ़ रहा है। सूर्य अपनी कांति खो चुका है। धरती पर जीवन असंभव हो गया है। यहां तक कि देवताओं को भी अपना देवलोक छोड़कर आपके शरण में आना पड़ा है। यदि शीघ्र ही कुछ ना किया गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी माते। सप्तऋषि मुनि ने मुझे पहले ही चेताया था कि संसार पर भयंकर संकट आने वाला है, किंतु ये इस प्रकार अचानक हो जाएगा इसका मुझे आभास नहीं था। किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस शक्तिपीठ की देवी गायत्री इस संसार की रक्षा के लिए स्वयं ही ये युद्ध लड़ूंगी। देवताओं, देवी की शरण में आकर यदि तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो तो ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। मैं तुम्हें और तुम्हारी देवी को चुनौती देता हूं। यदि साहस है तो मेरा सामना करो। सर्वानंद भैरव, देवी गायत्री की शक्तिपीठ की रक्षा के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है। जाइए और अपना कर्तव्य निभाइए। मैं जानता था शक्तिपीठ पर संकट आने पर तुम किसी न किसी रूप में सर्वानंद भैरव मेरे समक्ष अवश्य आओगे, किंतु इस बार शक्तिपीठ की रक्षा करना तुम्हारे वश की बात नहीं है सर्वानंद भैरव। इसलिए जाओ, चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। जाओ और जाकर कह दो अपने जन्मदाता काल भैरव से, यदि साहस है तो स्वयं आए। तुमसे ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा सर्वानंद भैरव। जाओ। तुम जम्बिकासुर से युद्ध करने के लिए बहुत छोटे हो सर्वानंद भैरव। तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है जम्बिकासुर। शत्रु से युद्ध किए बिना अपनी विजय घोषित करने का परिणाम अच्छा नहीं होता।
शायद तुम ये भूल रहे हो, ये तुम्हारा सामना सर्वानंद भैरव के रूप में काल भैरव से हो रहा है। ये तो अत्यंत शक्तिशाली है। इस असुर के पास कोई असाधारण शक्ति है। ये कोई चमत्कारी शक्ति प्रतीत होती है देवी, इसका सामना कैसे किया जाए? जगत की रक्षक देवी गायत्री, तुम्हारा शक्ति पीठ का रक्षक सर्वानंद भैरव मेरे चरणों की धूल चाट रहा है। अंतिम बार देखना चाहती हो तो देख लो, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र मैं इसके खंड खंड कर डालूंगा। आज मैं संसार का सारा भोजन समाप्त कर लूंगा। और लाओ। और भोजन लाओ। जंबिकासुर, गुरुदेव, मैं क्या करूं गुरुदेव? मेरी क्षुधा निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है मैं समस्त संसार का भोजन समाप्त कर दूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव? ये तो होना ही था जंबिकासुर। तुमने संसार के समस्त प्राणियों और उनके जीवन को अपने में समा लिया है, और उसकी तृप्ति के लिए तुम्हारी क्षुधा निरंतर बढ़ती जाएगी। फिर उसे शांत करने के लिए तुम्हें अधिक से अधिक भोजन और अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। गुरुदेव, मैं समझता था कि मेरे पास चमत्कारी शक्तियां हैं, जिससे मैंने देवलोक और यहाँ तक कि सूर्य को भी अपने नियंत्रण में किया है। किंतु गुरुदेव, उस देवी की शक्तियों के समक्ष मेरी शक्तियां एक बालक की अक्ष शक्तियों के समान प्रतीत हो रही थी। ऐसा क्यों गुरुदेव? तुम देवी से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हो जंबिकासुर, किंतु उसके लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। गुरुदेव, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उस देवी से भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊं? संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली यदि कोई है तो वो शक्ति है।
देवी शक्ति में संसार के सर्वोच्च देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति समाहित है। यदि तुम उन तीनों के अस्त्रों को प्राप्त कर लो तो संसार में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ठीक है गुरुदेव, तो मैं त्रिशक्तियों को प्राप्त कर लेता हूँ। जंबिकासुर ये इतना सरल नहीं है। वर्षों से मैं भी इसी प्रयास में लगा हूं और मैंने एक मार्ग निकाला है, किंतु तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। मैं प्रस्तुत हूँ गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। ठीक है जंबिकासुर, तो सर्वप्रथम तुम्हें समस्त देवताओं को बंदी बनाना होगा। तो सर्वानंद भैरव को अपने मार्ग से हटाना होगा। तत्पश्चात त्रिलोक की शक्ति को प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ होगा। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। देवताओं और सर्वानंद भैरव की चिंता आप न करें गुरुदेव। सर्वानंद भैरव को तो मैं पहले ही परास्त कर चुका हूं। उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी ऊर्जा, यहां तक कि उसका मस्तिष्क भी मेरे नियंत्रण में है। गुरुदेव, इस समय वो एक अचेत पुतुल से अधिक और कुछ नहीं है। दुष्ट जंबिकासुर ने सर्वानंद भैरव की समस्त ऊर्जा सूख ली है धन्वंतरी देव। इनका शरीर चेतना विहीन पड़ा है। ऊर्जा के अभाव से इनका जीवन कैसे बच पाएगा? आप चिंता न करें इंद्रदेव, जंबिकासुर ने अवश्य इनकी शक्ति सोख ली है, किंतु अब भी ये जीवित है। ये क्या कर रहे हैं सर्वानंद भैरव? छोड़ दीजिए देवराज को। आप ये क्या कर रहे हो? हे प्रभु, ये इन्हें क्या हो गया है? ये कैसी माया है देवी? सर्वानंद भैरव को ये क्या हो गया है? ये तो देवताओं पर ही प्रहार कर रहे हैं। सर्वानंद भैरव की समस्त ऊर्जा जंबिकासुर ने अपने नियंत्रण में कर लिया है। इंद्रदेव, अब वो उसे हमारे विरुद्ध उपयोग कर सकता है। इस प्रकार तो सर्वानंद भैरव हमारे लिए ही संकट बन गए हैं देवी। अब हम क्या करें? इससे पूर्व कि जंबिकासुर इनकी ऊर्जा का प्रयोग हमारे विरुद्ध करे, हमें इनकी ऊर्जा चक्र को पुनर्स्थापित करना होगा, अन्यथा इनकी शक्ति का प्रयोग विनाश के लिए होना तय है। सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नहीं गुरुदेव, उस देवी ने सर्वानंद भैरव की ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया है। वो उसे सचेत करने का प्रयास कर रही है। तो इसका अर्थ है कि देवी की सारी शक्ति
सर्वानंद को सचेत करने में लग रही है। यही वो समय है जब तुम पुनः आक्रमण कर सकते हो। इस बार संसार की रक्षा करने कोई नहीं आएगा। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। अंबिकासुर, किंतु एक बात स्मरण रहे, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही करना है तुम्हें। अवश्य गुरुदेव। तुमने जो दिव्य शक्ति अर्जित की है वो हमें संसार का अधिपति बना सकती है। इससे अच्छा अवसर संभवतः दूसरा नहीं मिलेगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। माता का प्रयास सफल हो रहा है। प्रतीत होता है कि शीघ्र ही सर्वानंद भैरव सचेत होंगे। मैं जंबिकासुर की चमत्कारी शक्ति का रहस्य नहीं समझ पाया हूं बृहस्पति देव। यह दिव्य शक्ति उसे कहां से प्राप्त हुई? ये जानकर भी क्या लाभ होगा विश्वकर्मा देव। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ससुर का सामना कैसे किया जाए। देवगणों, इंद्रदेव, विशुद्ध चक्र जागृत हो। देवगणों, देवताओं का स्वर सुनाई नहीं दे रहा। कहां गए सब? धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, हे प्रभु, हे नारायण, रक्षा करो। कब तक बचोगी देवी, कब तक? एक दिन मैं समस्त देवताओं की शक्ति को सोखकर तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा, तुमसे भी अधिक। उस दिन तुम्हारी माया किसी काम नहीं आएगी देवी, किसी काम नहीं। जंबिकासुर, अब तक सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है, किंतु इस कार्य के अगले 3 चरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तब तक हमें बहुत सतर्क रहना होगा। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक समस्त संसार पर हमारा असुरों का आधिपत्य नहीं हो जाता। गुरुदेव, असुरों का आधिपत्य। जंबिकासुर, अपने कुछ सैनिकों को भेजकर देवी और सर्वानंद का पता लगाओ और इन देवताओं को ले जाकर पाताल लोक के 6वें तल में डाल दो। वहीं उनका उच्च स्थान है। जंबिकासुर निश्चय ही मेरी खोज में होगा, अर्थात संकट कभी भी आ सकता है। मुझे शीघ्र ही सर्वानंद भैरव की चेतना वापस लानी होगी। चलो बाहर देखते हैं। नारायण नारायण,
माते, आप सुरक्षित हैं। देवऋषि, किंतु संसार अब भी असुरक्षित है। माते, हमें सब कुछ ज्ञात है। चारों ओर से अनिष्ट समाचार ही सुनाई दे रहे हैं। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए। मैं जानती हूँ देवऋषि, सबसे बड़े अनर्थ की स्थिति बन चुकी है। देवता पहले से ही अचेत होकर असुरों के बंदी बन गए हैं। ऐसे में संसार की रक्षा केवल सर्वानंद भैरव ही कर सकते हैं। इस समय उनका सचेत होना अत्यंत ही आवश्यक है। ये क्या? इस ऋतु में ये हिमपात कैसे? महादेव, हे प्रभु, जागिए महादेव, उठिए प्रभु। निश्चित ही ये किसी संकट का सूचक है। उठिए प्रभु, समाधि से उठिए प्रभु। नंदी, किसे जगाने का प्रयास कर रहे हो? महादेव और महादेव की शक्ति अब हिम की भांति जम चुकी है। नंदी, मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं महादेव को तुम्हें स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। नंदी, महादेव, उचित ही कहा था गुरुदेव ने। यदि महादेव को परास्त करना है तो चिर ध्यानस्थ महादेव को समाधि में ले जाओ। महादेव, अब आप चिरकाल तक इस समाधि में रहेंगे। जंबिकासुर ने सबको परास्त कर दिया, आपको भी महादेव, आपको भी। मुझे यही चाहिए। संसार की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक, महादेव का त्रिशूल। अब ये त्रिशूल मेरा है, मेरा। मैं हूं महादेव की शक्ति का स्वामी। माते, सर्वानंद भैरव अचेत हो गए। प्रणाम भैरवनाथ। देवी, आप दुखी प्रतीत हो रही हैं। क्या बात है? नारायण नारायण। भैरवनाथ, हम आपको बताते हैं, वो असुर जंबिकासुर, उसने समस्त देवताओं को बंदी बना लिया है और पाताल लोक में ले गया है। इतना ही नहीं भैरवनाथ, उसने तो देवों के देव महादेव को भी अपना बंदी बना लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? उचित कह रहे हैं हम भैरवनाथ। वे अपने तपस्या में इतने लीन हैं कि उन्हें ज्ञात ही नहीं कि वे बंदी बन गए हैं। ये कैसे संभव है देवी? कोई महादेव को कैसे बंदी बना सकता है? संसार में इतनी शक्ति किसी के पास नहीं है। भैरव, जंबिकासुर ने शक्ति से नहीं, अपनी युक्ति से महादेव को हिम समाधि में बंदी बनाया है और ऐसा करके वो महादेव का शक्तिशाली त्रिशूल ले गया है। प्रतीत होता है कि वो त्रिदेव की सर्वशक्तिमान त्रिशक्ति का स्वामी बनना चाहता है, जिसका उपयोग वो अवश्य ही संसार के विनाश में करेगा। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा देवी। समय रहते आप विष्णुदेव को सूचित करें और मैं जाकर ब्रह्मदेव को सूचित करती हूँ। ये क्या हो रहा है? शांत सागर में इस प्रकार अचानक लहरें क्यों उठने लग गई?
सागर के इस प्रकार विचलित होने का क्या कारण है? ये शिशु का क्रंदन स्वर क्यों आ रहा है? मुझे विष्णुदेव तक पहुंचने के लिए इन लहरों को पार करना होगा। मुझे जंबिकासुर को रोकना होगा। और जंबिकासुर विष्णुदेव को भी ले जाने में सफल हुआ। मुझे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मुझे क्षमा करें ब्रह्मदेव, संसार की रक्षा के लिए मुझे आपकी सुरक्षा करनी होगी। हे परमपिता ब्रह्मा, जंबिकासुर की दिव्य शक्ति से आपको बचाने का यही एक उपाय है, मुझे क्षमा करें। देवी, आप तो स्वयं सृष्टि की रक्षक हैं और सृष्टि की रक्षा के लिए आप जो भी कार्य करेंगी वो उचित ही होगा। इस समय मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में हूं देवी। ओ, तो तुम भी यही हो देवी। ये तो मेरे लिए बहुत सुखद संयोग है। मैं तो यहाँ ब्रह्मदेव को लेने आया था, किंतु तुम भी यहीं मिल गई। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा देवी। ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है जंबिकासुर। मैं तुम्हें ब्रह्मदेव को स्पर्श भी नहीं करने दूंगी। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है देवी। अब मैं पहले से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। अब मेरे समक्ष मैं महादेव और विष्णु भी असहाय हैं, असहाय। महादेव, अब मैं क्या करूं? रुक जाओ दुष्ट! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सर्वानंद भैरव। कब तक बचाओगे ब्रह्मदेव को? कब तक? ब्रह्मदेव, जंबिकासुर ने अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं महादेव और विष्णुदेव को बंदी बना लिया है, और यदि देवी समय पर ना पहुंचती तो वो आपको भी बंदी बना लेता। जंबिकासुर की दिव्य शक्ति का क्या तोड़ है ब्रह्मदेव? ये दिव्य शक्तियां मैंने ही प्रदान की है। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? हाँ सर्वानंद भैरव, ये दिव्य शक्ति मैंने ही ऋषि व्योम को प्राप्त की थी, ताकि देवताओं की अनुपस्थिति में वो इस सृष्टि को किसी भी प्रकार के संकट से बचा सके। किंतु ये जंबिकासुर को कैसे प्राप्त हो गई ब्रह्मदेव? यह तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु एक असुर के हाथों में ऐसी दिव्य शक्ति का होना संसार के विनाश का संकेत है। मुझे सप्त ऋषि ने सूचित किया था कि ऐसा ना करो। मैंने उनकी बात ना मानकर एक बहुत बड़ा दोष कर दिया। किंतु अब क्या होगा ब्रह्मदेव? उसके पास ना केवल समस्त देवताओं की शक्ति है, अपितु महादेव का त्रिशूल।
और विष्णुदेव का सुदर्शन चक्र भी है। अब वो संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली असुर है। यदि उसे नहीं रोका गया तो संसार उसी के अनुसार चलेगा। जंबिकासुर, तुमने आज वो कर दिखाया जो आज तक कोई असुर न कर सका। किंतु अभी तुम्हारा कार्य शेष है। अभी तुम्हें ब्रह्मा की शक्ति प्राप्त करना है, और ये तभी होगा जब तुम देवी गायत्री और सर्वानंद भैरव को परास्त कर दोगे। तुम्हें उन्हें एक होने से रोकना होगा, क्योंकि उनकी संयुक्त शक्ति तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। किंतु इस समय तुम्हारे लिए प्रथम कार्य है ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करना। हाँ गुरुदेव, ये युद्ध अंतिम युद्ध होगा। सबसे पहले मैं उस सर्वानंद भैरव को समाप्त करूंगा और उसके पश्चात ब्रह्मास्त्र प्राप्त करूंगा। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मदेव, हम इस ब्रह्मास्त्र को उसे कभी प्राप्त नहीं करने देंगे। ब्रह्मदेव, हमें हर स्थिति में इसकी रक्षा करनी होगी। जंबिकासुर त्रिशक्तिपूर्ण करने के लिए निश्चित ही ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और यदि वो इस प्रयास में सफल हो गया तो ये सृष्टि ठहर जाएगी। इस सृष्टि के सारे नियम बदल जाएंगे और इस संपूर्ण सृष्टि में अराजकता फैल जाएगी। भैरव, हमें ब्रह्मदेव और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने के लिए इन्हें किसी ऐसे स्थान पर छिपाना होगा जहां जंबिकासुर कभी न पहुंच सके। जंबिकासुर कहीं नहीं रुकेगा देवी। मैं महायुद्ध की आहट सुन पा रहा हूं, और इस महायुद्ध में सर्वाधिक सुरक्षित मैं मात्र रणभूमि में ही रहूंगा, जहां मेरी एक ओर देवी आप स्वयं और दूसरी ओर सर्वानंद भैरव होंगे, और मैं स्वयं अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर असुरों से युद्ध कर रहा हूंगा। और ब्रह्मास्त्र के लिए मेरे हाथों से सुरक्षित स्थान कोई और नहीं है देवी। सर्वानंद भैरव, एक बार तो तुम मेरे हाथों अपनी शक्तियों को खो चुके हो, फिर भी तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता। अब बताओ, कैसे बचाओगे स्वयं को इस बार? ओह, तो अब तुम अंधे होकर मुझसे युद्ध करोगे? मुझसे? ओह देवराज इंद्र, मुझे इन्हें क्षति से बचाना होगा, और यह युद्ध मेरे जीवन का सर्वाधिक कठिन युद्ध होगा, जहां मुझे स्वयं शत्रु की रक्षा करनी होगी। ब्रह्मदेव की इनसे रक्षा करने के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा।
सर्वानंद भैरव, महादेव के इस त्रिशूल का सामना तुम कैसे करोगे? हाँ, तुम्हारा खेल अब समाप्त हुआ सर्वानंद भैरव। ठहरो दुष्ट। आओ आओ ब्रह्मदेव, मैं तो कब से आप ही को खोज रहा था। मैं हूं त्रिशक्ति का स्वामी जम्बिकासुर। तुम्हारे साहस की प्रशंसा करनी होगी सर्वानंद भैरव। तुम्हारी शक्ति भले क्षीण हो जाए, किंतु तुम्हारा साहस कदापि नहीं चूकता। किंतु अब तुम्हारा खेल समाप्त। त्रिदेव की शक्ति प्राप्त करके ये अत्यंत ही शक्तिशाली हो गया है। मेरी शक्ति तुम सबकी संयुक्त शक्ति से भी अधिक है देवियों। तुम सब मुझे कदापि नहीं रोक सकती, कदापि नहीं।